आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। खबर देखने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। देश का अन्नदाता किसान इस वक्त देश की जमीन पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। किसानों की लगातार ये मांग है कि जब तक तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा हम यूं ही डटे रहेंगे। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से किसानों के साथ कई दौर की बैठक कर चुकी है, लेकिन अब दिल्ली में रात के वक्त पारा नीचे गिरने के साथ ही ठंड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। बावजूद इसके किसान दिल्ली बॉर्डर से लेकर दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी डटे हैं। देखिए हमारे विशेष संवाददाता के साथ सीधे ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन यानी कि देश के अन्नदाता का एक ऐसा आंदोलन जो देश ने कभी नहीं देखा था। आज़ादी के बाद शायद ये एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है जो इतने लंबे समय तक चला। यानी कि किसानों के द्वारा इस देश की धरती पर अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जगहों से ये आंदोलन की आवाज़ उठ रही है। सरकार कहीं ना कहीं बातचीत करती है, लेकिन वो वार्ता जो है बेनतीजा निकल जाती है, यानी कि उस बात का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पंजाब से आए हुए हैं और इस वक्त हम निरंकारी ग्राउंड में हैं जो दिल्ली के बुराड़ी में स्थित है। पाजी, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इतनी ठंड, क्योंकि अब दिल्ली में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और आप लोग अब रात का समय है, रात का समय कैसे गुजरता है? पता कि सर जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ में ਚੱਲੇ हैं ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਪਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨ ਅਗਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ ਅਗਲਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल शांति का माहौल है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰਹਿਣੇ ਕੇ लिए ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਥੇ रहेंगे, ਆਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪ बनाते हैं, 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं, किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई दान देन। दिल्ली के बहुत लोग आते हैं, बस वधिया आपदे रोटी खा के वधिया। यानी कि आप तो देश के अन्नदाता खुद ही हैं। आप लोगों को जब दान खुल के दिल्ली की तरफ से भी मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पंजाब से हरियाणा पहुंचे और हरियाणा से अब दिल्ली, और दिल्ली में अब काफी दिन दिल्ली के लोगों का बहुत हौसला है, बीबियाँ भी आती हैं, निक्के निक्के लड़के भी आते हैं, मामा भी आती हैं, बहुत हौसला है दिल्ली के लोगों का। बिल्कुल। यानी कि कुछ शिकायतें भी थी कि आप लोगों को किस तरीके से रात को कुछ यानी कि चोरी भी हुई या फिर कुछ आप लोगों को कहीं तंग किया गया बीते दिनों, वो किस तरीके की खबरें थी? पता कि सर जी, सानू किसी ने तंग नहीं किया, असी जिम्मेवारी लाई है, आपदा 3-3 4-4 बंदे आपदे राखी रखते हैं, पुरानी लाख मिलिट्री बैठी है, आपकी जिम्मेवारी का संद की रखनी पड़ती है ना जी। बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी गल की, कोई सिक्योरिटी नहीं खराब करती, सिक्योरिटी भी साढ़े साथ खाना खाती है, मैडमा भी आती हैं, पुलिस के मुलाजिम भी आते हैं, इतने खाते हैं सब चाय। यानी कि मिलजुल के आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। दिल्ली का निरंकारी ग्राउंड है, कड़ाके की सर्दी है, आप हाफ टी शर्ट में हैं, यानी कि हौसले में कहीं ना कहीं आपके गर्मी है। ये हौसले की आवाज़ कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? ये मैं जब तक मोदी वापस नहीं लेता हम तो ये तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। मतलब आप लोग बिल को वापस लेने पर अभी भी अड़े हुए हैं? कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं हमें। हाँ जी सर। कितने दिन तक आप लोग बताते हैं कि 6 महीने तक का इंतज़ाम आप लोगों के पास है? हाँ जी। और 6 महीने का इंतज़ाम है तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की जो हौसले की जो चिंगारी है कहीं धीमी तो नहीं पड़ती जाएगी? घना कोहरा पड़ने वाला है दिल्ली में कुछ समय बाद, यानी कि दिल्ली की सर्दी, और ऊपर से आप लोग खुले मैदान में। देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना पूरा 6 महीने का राशन लेके आए हैं और हम किसान हैं। किसान का काम ही खेतों में, पूरी सर्दी में हम काम करते हैं, पूरी गर्मी में भी काम करते हैं, खुले आसमान में हम हर एक तरह का काम करते हैं। हमें गर्मी सर्दी से
कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम यहाँ पे आए हैं, अपना पूरा मन बना के आए हैं। हम जब तक ये 3 काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। पूरा हम अपना संघर्ष करेंगे। कुछ लोगों के बीच में यानी कि आंदोलन को बिगाड़ने की बात कही गई है कि इसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं आपके आंदोलन में, ऐसा इनपुट मिला है सुरक्षा एजेंसियों को कि कुछ लोग आंदोलन को बिगाड़ सकते हैं, या फिर आप लोगों के पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ होने का आरोप भी अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लगा रही है कि ये किसानों का जो आंदोलन है उसको जो गर्मी दे रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियां यानी कि विपक्ष का जो दल है। देखिए सर, जो हमारा आंदोलन है बीजेपी सरकार के खिलाफ ही है। हम बीजेपी सरकार से ही मांग करते हैं कि जो इन्होंने जो काले 3 कानून कृषि के विरुद्ध बनाए हैं उन्हें वापस ले, क्योंकि ये काले कानून किसानों के लिए नहीं, पूरी देश की जनता के लिए आने वाले समय में हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और किसी भी तरह का जो आप कह रहे हो कि अराजकता फैल रही है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल हमारा आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और हम पूरी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। और जो गोदी मीडिया है वो अपनी ओर से झूठा प्रचार कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को फेल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे सतर्क हैं, अपने आंदोलन को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। और हम अनिश्चित काल के लिए पूरा मन बना के बैठे हैं कि जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक हम यहीं बैठेंगे और अपना शांतमयी संघर्ष करेंगे। शांतमयी संघर्ष होगा और आंदोलन को ठंडा करने की कोई बात नहीं है। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब मांगे कब तक पूरी होगी? 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 6ठे दौर की बैठक अब 10 तारीख को होनी है। उसमें क्या नतीजा आता है, अगर बेनतीजा होती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर कुछ नतीजा इन लोगों के पक्ष में आता है तो ये अपना आंदोलन वापस लेने को आप लोग तैयार हैं और अब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर 6ठे दौर की वार्ता में भी आप लोगों की कुछ बात नहीं बनती तो आप लोग यहाँ रहने के लिए अभी तक तैयार हैं। बिल्कुल सर। तो ये कुछ खबरें हैं, ये कुछ तमाम अपडेट्स हैं कि ये लोग यहीं रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शांत तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वक्त का माहौल, ये दिल्ली का बुराड़ी ग्राउंड है जहाँ पर आंदोलन या प्रदर्शन करने की इजाज़त दी गई थी। तो यहाँ पर ये लोग जो है पूरी तरीके से शांति से यहाँ पर रह रहे हैं, पूरे तरीके से अपने जो तंबू हैं, अपने जो ट्रॉली हैं, अपने जो टेंट हैं, उनको पूरी व्यवस्थित तरीके से लगाकर यहाँ पर ये लोग डटे हुए हैं। यानी कि आंदोलन की आग अभी ठंडी होने वाली नहीं है। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।